हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। तो अभी शाम का वक्त है, बस हम लोग आरती करने जा रहे हैं माता जी की। तो मैंने कहा चलो आपको भी विश कर दूं हैप्पी नवरात्रास। और बस पूरा दिन तो किसी न किसी काम में रही हूँ, इसलिए बिल्कुल वक्त नहीं मिला बात करने का। मैं कहा चलो आरती करने से पहले तो बात कर लूँ, बस इसीलिए मैं आज ये रेड कुर्ती पहनी हुई है मैंने कि चलो भाई थोड़ा सा माता जी की आरती करनी है तो रेड कलर के कपड़ों में, अच्छे अच्छे कपड़ों में करते हैं। और ये बानी की चुन्नी वही है जो मेरी वर्सेटाइल चुन्नी है, जो मैं हमेशा पहनती हूँ, मीशो की है। चलिए अब आपको मैं आरती करके मिलती हूँ। तो हमारी आरती वगैरह सब हो गई है और अभी खाने का कुछ देखते हैं क्या करें। अभी 7:45 बज रहे हैं क्योंकि आरती करते हमें आधा घंटा निकल गया। मम्मी का फोन आया हुआ है, उनसे बात करी थी मैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको कल मॉर्निंग में, कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। कल मॉर्निंग में मिलूंगी आपको क्योंकि कल जाना है कहाँ? कार लेने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, कल जाएंगे कार लेने। हमारी नई कार आ रही है गाइज। सो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम लोग बस तैयारी में हैं। सुबह का दिया बत्ती सब कुछ हो गया है और बस अब हम निकलेंगे कहाँ पे, तो आपको मिलती हूँ मैं डायरेक्ट अब कैमरा के सामने। बहुत खुश हैं हम लोग गाइज। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे? गाड़ी लेने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं, हमारा सबका नाश्ता हो चुका है। और नाश्ते में हमने क्या खाया? बिस्किट्स और चाय ले लिए क्योंकि इतना जल्दी तो मैं क्या बनाती, मुझे व्लॉग भी एडिट करना था, अपलोड भी करना था क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा जाने वाला है बहुत ज़्यादा बिजी। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। हम दोनों साथ में उठ गए थे तकरीबन 6 बजे। और फिर मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही थी और ये मेरे साथ बैठा हुआ था मेरा चुन्नू मुन्नू। प्रिशा तैयार हो रही है और मैं तो हो चुकी हूँ। हाँ, मैंने ये पहना हुआ है, ये प्लाजो दूसरे वाले सूट का है और ये कुर्ती मैंने आज तक कभी नहीं पहनी थी। तो विवेक बोले कि गाड़ी लेने जा रहे हैं तो नए कपड़े पहनना, तो बस इसीलिए मैंने नया वाला पहन लिया। बिल्कुल नया है ये, अभी खाली एक बार आपको पहन के दिखाया था एक वीडियो में, मीशो का है। और मैंने कहा चलो अब इसी में जाते हैं। और मेरी पूजा हो गई है सुबह की, आप देख सकते हो दिया जला हुआ है, मैंने पूजा कर ली है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है कि आज आप लोगों ने इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत सारा प्यार। चलिए प्रिशा तैयार हो जाती है, विवेक तैयार हो जाते हैं, तो फिर आपको मिलवाती हूँ इन सब से। और चलिए फिर बेटा पंखा बंद कर दो, यहाँ का किचन का पंखा बंद करो। किचन में अभी कोई काम नहीं हुआ है, कोई खाना वाना कुछ नहीं हुआ है, खाना वाना सब बाकी है अभी क्योंकि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि मैं बना के जाऊं। तो देखती हूँ मैं आने के बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं बना सकूं, और अगर नहीं बना पाई तो फिर बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। आज तो वक्त ही शायद नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स 10 o'clock आते हैं, हमें पता नहीं कितने बज जाएंगे, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर हम जाएंगे डायरेक्ट मंदिर, वो भी मैं आपको शो करूंगी। पूजा करने जाएंगे गाड़ी की और फिर घर पे लेके आएंगे। मम्मी को फ़ोन कर दिया है, मम्मी को मैं वहाँ से वीडियो कॉल भी करने वाली हूँ, कॉल भी कर दिया मम्मी को। शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत टाइम से हमारा मन था कि हम एक कार लें, हमारी ड्रीम कार, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। विवेक तैयार हो गए आप? शर्ट पहने हैं? सेम कलर का पहने हैं। जब मैं कुछ ऐसे पहनती हूँ ना बाहर जाते हुए, तो ये हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरे साथ मैचिंग करें, और आज ये भी मेरा मैचिंग है। आ जाओ, कैसे आओगे? सेम कलर है, देखिए सेम शेड है। मतलब हैप्पी नवरात्रि सबको हमारी तरफ से। और आज बीवी जी की कार लेने जा रहे हैं हम लोग। बीवी जी की नहीं, हमारी कार। हाँ, ये हमारी कार, बीवी जी की कार, हमारी कार, बीवी जी की कार। अच्छे लग रहे हो इसमें। बीवी जी सुंदर लग रही है काफी। आप भी सुंदर लग रहे हो एकदम।
थोड़ा सा मेकअप कर दो, थोड़ा सा आई श्लैडो क्या बोलते हो आई चलो प्रिशा हो गई क्या तैयार? चलिए गाइस देखते हैं प्रिशा मैडम तैयार हुई कि नहीं। तो यहाँ पे प्रिशा तैयार हो रही है, तो आप देख ही सकते हैं कि वो फ्रॉक पहना है उसने वही वाला जो उसने सापुतारा में पहना था, और बोली कि मम्मी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होके जाऊंगी। ये छोटी छोटी बातें वैसे हैं, लोगों के लिए छोटी हो सकती हैं, पर हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से सपना था कि हम एक बड़ी कार लें थोड़ी सी, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैगन थी और इसीलिए हम लोग एक बड़ी कार लेना चाहते थे। प्रिशा ने बिल्कुल मैचिंग वाले ईयररिंग्स डाले हैं, आप देख सकते हो। घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, सिर्फ खाना ही नहीं बना है। देखेंगे फिर लौट के क्या करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता अभी हमें वहाँ पे कितने घंटे लगेंगे। वैसे तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले से ही पूरी कर दी हुई हैं, जिससे कि शायद हमें ज़्यादा वक्त ना लगे। यही रीज़न था कि सब फॉर्मेलिटीज़ हमने 1-2 दिन पहले ही पूरी कर दी थी जाके वहाँ पे, जिससे हम जब कार लेने जाएँ तो हमें वहाँ बैठना ना पड़े और फटाफट सारा काम हो जाए। तो यहाँ पे प्रिशा कुछ पहन रही है, ईयररिंग्स क्या नहीं, ईयररिंग्स तो पहन लिया उसने, वॉच पहन रही है आई थिंक। और मेरे पास भी गाइज एक वॉच है, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ बार बार रख के भूल जाती हूँ। आज मेरा मन करा था पहनने का, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मुझे टाइम पे नहीं मिली, क्योंकि मैं हूँ 1 नंबर की भुलक्कड़, मैं हमेशा भूल जाती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे दोनों का एक फ़ोटो क्लिक किया था मैंने, और जैसे ही दीदी खड़ी हुई तो उसका भैया भी आ गया फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और ये हम निकल पड़े। और ये है हमारी कार। अच्छा, आप लोग जानना चाहेंगे ये क्यों खड़ी है, तो हमने ये नहीं बेची है, ये भी हम रखने वाले हैं। और हम जा रहे हैं ऑटो में, क्योंकि सिटी के आउटर में है, और फिर वो कार से अगर हम जाएंगे तो फिर कार कैसे लेके आएंगे। मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ काफ़ी हद तक, बहुत टाइम से मैंने कार ड्राइव नहीं की है, तो मुझे दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा चलो ऑटो से जाते हैं और फिर अपनी नई कार से घर पे वापस आएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे भी और विवेक भी। फाइनली ये है हमारी कार का फर्स्ट लुक जो मैं आपको दे रही हूँ। ये जो बीच में मैग्मा ग्रे कलर खड़ी हुई है जिस पे फूल माला लगी हुई है, तो गाइज यही है वो कार। अब डिस्क्लोज कर रही हूँ, मैंने सरप्राइज रखा था आप लोगों के लिए कि मैंने कौन सी कार बुक करवाई है। तो जो आप लोगों ने पसंद की थी और मैंने पसंद की थी, मेरा भी इसी पे दिल आया था, और आप लोगों ने भी ऑलमोस्ट कमेंट्स में इसी कार के लिए वोटिंग किया था कि डिज़ायर लीजिए दीदी मैग्मा ग्रे कलर में। तो ये है स्विफ्ट डिज़ायर मैग्मा ग्रे कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और वो लोग अभी वैसे सब कुछ हो ही चुका है, उन्होंने बोला आपको ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा, बस आपको फटाफट से डिलीवरी इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लगा दी हुई है। और भी कुछ लोग कार खरीदने आए हुए हैं, क्योंकि ये जो शुभ दिन होते हैं नवरात्रों के, इसमें फर्स्ट डे से लेके दशहरा के दिन तक बहुत सारी गाड़ियों की सेलिंग होती है। तो ये हमारी कार खड़ी हुई है, और अब बस जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ पेपर्स वगैरह ये वो कुछ समझाएंगे वो चीज़ें, उसमें जो वक्त लगेगा वो वक्त लगेगा, और इसके बाद हम लोग घर पे निकल जाएंगे। गाइस हम लोग 2 दिन पहले यहाँ आए थे, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके गए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कार लेने जाओ तो बहुत घंटे तक बैठना पड़ता है, इंश्योरेंस ये वो, तो वो सब काम हमने पहले ही करवा लिया हुआ था जिससे कि हमें ना बैठना पड़े। और अभी देखिए कितना खुश है, बार बार कार खोल के देख रहा है। मैं थोड़ा सा इंटीरियर आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। कुछ एसेसरीज़ उन लोगों ने हमें फ्री दी हैं, जैसे कि कार का सीट कवर आप देख रहे हो, बिल्कुल नए सीट कवर हैं जो कि उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं कार के साथ। मैं आपको बताऊँ तो 20,000 के एसेसरीज़ उन्होंने हमें फ्री दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट फिट करके दिए हैं। एक ही चीज़ बाकी रह गई जो हमें शायद कल परसों दोबारा आना पड़ेगा, और वो कुछ चीज़ें समझा रहे हैं विवेक को बैठ के, और मैं बस यहाँ बैठी हूँ। मैं और अभी पीछे बैठे थे और प्रिशा बाहर खड़ी थी, और अब देखिए क्या कह रही है इशारे से, मैं कहाँ हूँ, मुझे बाहर ही छोड़ दिया मुझे नहीं बिठाया। देखिए गाइज ये है हमारा फर्स्ट ड्राइव, पहली बार स्टीयरिंग को इन्होंने हाथ लगाया है। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे विवेक जी? मंदिर जाएंगे। बस हम निकल लिए यहाँ से। देखिए हमारी नई कार, हमारी ड्रीम कार आ गई है। ये हम सब बहुत खुश हैं गाइस। तो बच्चों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों, और इनकी खुशी देख के जो माँ बाप के चेहरे पे खुशी आती है उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। कैसा फील करत रही? बढ़िया फील करी, बहुत बढ़िया। इट्स ऑसम कार, क्या बोलूं अभी। गाइस हमारा सपना था तो पूरा हो गया।
बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके साथ फ़र्स्ट ड्राइव करने में। और अभी यहाँ पे गन्नू पापा लगाने बाकी हैं जो कि उन्होंने हमें गिफ्ट में दिए हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये कुछ ऐसे इंटीरियर दिख रहा है, मैं आपको आराम से गाड़ी का टूर दूंगी कभी। यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर। मंदिर की गली बड़ी छोटी सी है पर फिर भी हमें अंदर तो जाना ही है। तो पहले भगवान के दर्शन करेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू कहेंगे और उसके बाद महाराज जी जो हैं हमारे वो करेंगे हमारी गाड़ी की पूजा। तो पहले आपको करवाती हूँ गन्नू पापा के दर्शन। ये रहे मेरे गन्नू भैया, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पे महाराज जी जो हैं, पंडित जी मतलब, वो हमारी गाड़ी की पूजा करेंगे। तो इसमें वो सतिया बनाते हैं यानी कि शुभ लाभ समथिंग। और फिर इसके बाद सबके लिए हम मिठाइयाँ लाए हैं जो कि मंदिर के महाराज जी को हम देने वाले हैं। और जो हमारे मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं सब में हम वो प्रसाद बांटने वाले हैं। सबको पेड़े और सब हम लेके आए हुए हैं, वो सब खिलाने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारे बिल्डिंग के लोग हैं ना, जहाँ हम रहते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ पे भी हम सबको पेड़े देने वाले हैं, घर जाके सबके घर भेजने वाले हैं। छोटा छोटा सा डब्बा लिया हमने सबके लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही यकीन नहीं हो रहा, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि सपना हमारा पूरा हो गया। फाइनली हमारी ड्रीम कार आ गई। और आप देख सकते हैं विवेक जी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा रहे हैं। तो ये देखिए ऐसा है फ्रंट व्यू, कैसा लग रहा है कार। आप सभी लोग चाहते थे कि मैं डिज़ायर बाय करूं, तो हम लोगों ने डिज़ायर ही ली है आपके कहने पे। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पे। तो पार्किंग में लगा दी है कार। और पार्किंग में लगाने के बाद देखिए कितनी सुंदर लग रही है, यकीन भी नहीं हो रहा है हमें। बार बार हम इसी को देखे जा रहे थे खड़े हुए, काफ़ी देर तक देखते रहे। और बाद में फिर हमने इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया था क्योंकि आज तो हम इसे कहीं नहीं निकालने वाले, नई है ना, इसलिए कवर चढ़ा दिया था। इस गाड़ी आ गई है घर पे और हम लोग को घर पे पहुंचते 1 बज गया है क्योंकि हम वहां से मंदिर गए थे, पूजा चल रही थी आपने देखा। तो बस अभी घर पे पहुंचे हैं, नीचे पार्क कर दी है आराम से। हमारी नई गाड़ी खड़ी है। कैसी लगी आपको हमारी नई कार ज़रूर बताइएगा। बहुत खुश हैं हम सब लोग। और सबसे पहले भगवान को धन्यवाद किया और अब आपको धन्यवाद कर रही हूँ। और वैसे सुबह कर चुकी हूँ एक बार, पर दोबारा से कर रही हूँ। बनता है आपको बार बार थैंक्स बोलना। और मैं सच बोलूँ, बिल्कुल जेन्युइनली कोई खाना नहीं बना हुआ है क्योंकि ना कोई सब्जी कटी हुई थी और सुबह सुबह बस भागा दौड़ी में निकल गए। और जाने से पहले भी एडिटिंग वगैरह का काम था, तो कुछ नहीं हुआ है। तो विवेक को मैंने भेजा है, कुछ मैंने ऑर्डर किया था, तो मतलब कुछ मैंने उनको खाना लेने के लिए भेजा हुआ है। यहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं जो लेडीज़ घर से वो लोग टिफ़िन वगैरह देते हैं, तो वहाँ से विवेक खाना लेने गए हैं। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे क्योंकि आंखें भी जल रही हैं। सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे जाने से पहले मेरा एडिटिंग वर्क पूरा करना था। अगर मेरा व्लॉग का काम आधा रह जाए ना तो मेरा दिमाग चलता नहीं है। मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि अभी काम अधूरा है। और मम्मी को फ़ोटोज़ भेज दिए, मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखा दिया। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और बस बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि ज़िंदगी की पहली नई कार। अब आप लोग सोचेंगे पहले तो कार थी दीदी के पास, तो पहले जो कार थी वो मेरी सेकंड हैंड थी और ये कार फर्स्ट टाइम हमने नई वाली ली है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और पता है इसका कलर, इसके कलर के लिए सबने बोला। अभी जब मैं आई ना तो मेरे कुछ नेबर्स ने देखा, नीचे जिसने भी देखा एक ही चीज़ बोली कि कलर बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइस आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया था। मैंने आपसे ये सीक्रेट रखा हुआ था, तो अब ये राज मैंने आपको खोल दिया। आपने देख लिया मैंने कौन सी कार ली है और आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। क्योंकि जब मैंने कार के बारे में आपके साथ शेयर किया था ना, तब मैंने आपको लास्ट में वाली कार दिखाई थी और सबका ऑलमोस्ट यही आया था क्योंकि मैंने पूछा था कि मैं कौन सी लूँ। सबने यही बोला था कि दीदी ये आप मैग्मा ग्रे कलर की डिज़ायर लो। और डिज़ायर के लिए बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई थी कि भाई डिज़ायर बहुत अच्छी कार है, तो मैंने स्विफ्ट डिज़ायर ली है। और ये ग्रे कलर में है, मैग्मा ग्रे कलर में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। मेरे को सब्सक्राइबर्स ने ये भी लिखा था कमेंट सेक्शन में कि दीदी हमने भी ये कार ली है, बहुत ज़बरदस्त है, ये कलर बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे भी पहली नज़र में पसंद आ गया था और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। बस आपके साथ शेयर नहीं किया था, थोड़ा सीक्रेट रखा था कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज़ लगे। तो यही कार मैंने बुक करवाई थी और यही मुझे उस दिन पसंद आ गई थी। मैंने बोला भी था लास्ट में कि मेरा दिल आ गया इस कार पे, उस वाले व्लॉग में। तो बस यही कार मुझे पसंद आ गई थी, यही कार बुक कराई थी और यही कार घर पे आ गई है। और अभी तक विश्वास नहीं आ रहा है। एक के साथ बैठ के मैं आपको बताऊंगी ये हमें कितने में पड़ी, ऑन रोड कितने में पड़ी, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद थोड़ा खाना वाना खा ले, पेट पूजा कर ले। आते ही प्रशा ने टैंक बना के दिया था तो टैंक पी लिया हुआ है। ये ग्लासेस यहीं पे पड़े रह गए हैं, तो चलिए रख देते हैं यहाँ किचन में। तो विवेक आ जाए फिर आराम से हम दोनों आपसे बात करेंगे कि कितने में हमें पड़ी है, ऑन रोड कितने में पड़ी है। और हमारा गोबरदास बहुत खुश है, बिना टी शर्ट के घूम रहा है छोटा वाला।
और ट्रैक पैंट में घूम रहा है। और ट्रैक पैंट में गया था ये कार लेने। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं कार लेते हुए, जो कि आपको कम्युनिटी पे देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और थकान सी लग रही है। बहुत ब्यूटीफुल कार है। ब्यूटीफुल कार है, अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जरियस। कैमरा करूँ तुम्हारी तरफ? नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। जब ये टी शर्ट नहीं पहनता कैमरा नहीं करने देता इसकी तरफ। चलिए फिर मिलते हैं आराम से, है ना? yes. अजान भी चल रही है। चलिए तो गाइस आराम से मिलते हैं, जरा विवेक आए फिर आपसे बात करती हूँ मैं दोबारा से। ओके गाइस, बाय। ये देखिए तो यहाँ पे विवेक कुछ लेके आ गए हुए हैं। और मैंने जब पूछा कि आप क्या लाए हो तो कह रहे पाव बटाका और 2-3 चीज़ें, पाव बड़ा, पता नहीं क्या क्या लाए हैं। क्योंकि वो टिफ़िन जहाँ लेने गए थे वो जगह बंद हो चुकी थी, ख़त्म हो चुके थे टिफ़िन, बचे ही नहीं थे एक्स्ट्रा। नई कार आ गई बीवी जी की। हम सबकी यार अरे हम सबकी। बीवी जी को बोला कि आप भी थोड़ा सा, उनको कार ड्राइविंग आती है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगी तो वो भी ड्राइव कर लेगी। क्या क्या लाए हो? तो अब ये लेके आए हुए हैं कुछ पाव बटाका, पाव बड़ा, और भी कुछ लाए हैं। काफ़ी सारे स्नैक्स लेके आए हैं। जहाँ के स्नैक्स प्रिशा को बहुत पसंद है ना, वहाँ के स्नैक्स लाए हैं। तो हम लोग ऐसे कभी कभी कर लेते हैं, अगर हमें कुछ भी बाहर खाने का ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, पनीर वनीर का मन नहीं है, तो हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे जो यहाँ के स्नैक होते हैं ना, गुजराती स्नैक्स, वो खा लेते हैं। काफ़ी हैवी हो जाता है, फिर शाम को कुछ ना कुछ हम गर्म नाश्ता खा लेते हैं चाय के साथ, ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये यही लेके आ गए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लाए हैं। ये पैकेट में अभी और भी हैं। तो बस अब हम लोग ये खा लेंगे और इसके बाद थोड़ा बहुत आराम वराम करेंगे। फिर गाड़ी का सेलिब्रेशन भी करेंगे। गाड़ी आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, बट आज तो नहीं, किसी और दिन करेंगे। अब तो ज़रा आज तो थक गई हूँ मैं। तो ये देखिए, ये होता है पाव बटाका, यानी पाव के साथ ये आलू की सब्ज़ी। ये एक तरह से खाना ही हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये गुजरात में। तो अब सब आराम से बैठ गए थे खाना वाना खा के। और हाँ, मैं बोलूँ तो ये शाम का सा टाइम हो गया है। मैं आपको कंफ्यूज हो गई बताने में, शाम का सा टाइम हो गया है ये। और आराम वराम हो गया हमारा, जितना भी आराम करना था। तो विवेक अभी बैठ के अपना कुछ काम कर रहे हैं, प्रिशा भी उनके साथ बैठी हुई है। और मैं अब चाय वाय बनाऊंगी हम सब के लिए। थोड़ा सा चाय पियेंगे तो फ्रेशनेस आ जाएगा। आज हम सोच रहे थे गाड़ी का सेलिब्रेशन करने का, पर आज तो नहीं करेंगे। और मैं आपसे विवेक के साथ बात भी करने वाली थी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो किसी और व्लॉग में मैं आपको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये कार हमें कितने में पड़ी। कुछ लोगों ने पूछा है कितने में पड़ी ऑन रोड, क्या इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट कितना भरा आपने, वो सब जानना चाहते हैं बहुत से लोग। तो किसी दूसरे व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अब इससे आगे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। बस थोड़ा सा और मिलेगा आपको, फिर बाय बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। अब चाय बनाने का मूड है मेरा, और साथ साथ थोड़ा सा स्नैक वगैरह देखूँगी। अगर इन लोगों को कुछ स्नैक्स वगैरह खाने होंगे तो पूछती हूँ इन लोगों से क्या खाना पसंद करेंगे। और उधर चल रही है मम्मी की कॉल आई थिंक, तो ये लोग बात कर रहे हैं। मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सब लोग फैमिली में बहुत हैप्पी हो गए हैं गाइस। तो अभी शाम हो चुकी है और कितने बजे का टाइम है मैं आपको बताऊं तो इट्स 5 o'clock ऐसे कुछ टाइम है। आने के बाद हम लोग ने खाना वाना खाया था और उसके बाद हम लोग लेट हो गए थे। फिर उठ के अभी मुंह हाथ धो के मैं फिर से फ्रेश हुई हूँ और अब मैं चाय बनाऊंगी। तो बहुत अच्छा दिन गया आज का, बड़ा अच्छा लगा। घर में कोई जब नई चीज़ आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और प्रिशा भी राइट नाउ मम्मी से ही बात कर रही है, इसने शायद वीडियो कॉल की हुई है मम्मी को। तो चलो चाय बना लेते हैं। आज सुबह चाय पत्ती भी खत्म हो गई थी, तो ये पैकेट मंगवाया था छोटा वाला, क्योंकि मुझे ना रोज सोचती हूँ मैं कि मुझे रिलायंस जाना है शॉपिंग करने, रोज रह जाता है। आजकल रोज कैंसिल हो जाता है, रोज कैंसिल हो जाता है। बहुत जल्द जाऊंगी मैं, मुझे काफी सारी ग्रोसरीज लेनी है। महीने में 1-2 चक्कर तो मारने ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ खत्म हो ही जाता है। क्या हुआ? इनसे बात करवा देना। मम्मी बोल रही है, प्रिशा है ना वीडियो कॉल पे मम्मी के साथ, तो मम्मी बोल रही है कि वो उन्होंने दिवाली की सफाई शुरू की है। पापा ना 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं, मतलब मेरा जो ब्रदर है ना उसके पास गए हुए हैं। मेरा ब्रदर रहता है ना वहाँ पे पास में एक सिटी में, तो वहाँ गए हुए हैं। तो मम्मी को बोल रही है कि आप जब नानू नहीं है ना तो आप अपनी स्किन को पैम्पर करो, अपने लिए टाइम निकालो। वैसे आपको टाइम नहीं मिलता होगा तो ऐसे अपना टाइम पास करो। वैसे सही बात है, बात में दम है। अगर कभी हम लोग अकेले हों, हस्बैंड कहीं बाहर गया हो, तो सबसे अच्छा तरीका अपनी स्किन को पैम्पर करो, अपने हेयर को पैम्पर करो। नानी नमस्ते कर दो नानी। हमारे रिच फैम को देखो देखो देख रही है। मेरी प्यारी नानी है।
क्या कर रहे थे? माय स्वीट मामा। चलो चाय बनाते हैं। मम्मी की बड़ी याद आ रही है। इस लॉकडाउन ने एक माँ को अपनी बेटी से और एक बेटी को अपनी माँ से अलग कर दिया है। क्या करें बताओ। वैसे अब लॉकडाउन नहीं है, पर जब भी मैं जाने की बात करती हूँ मम्मी हमेशा डर जाती हैं। अब तो हमारी गाड़ी भी आ गई। ये वाली गाड़ी हम वहां तक ले जा सकते हैं। विवेक आज जब हम लोग गाड़ी लेके आए ना तो बोल रहे थे कि अब हम कभी भी उठ के चले जाएंगे और अचानक से मम्मी पापा को सरप्राइज दे देंगे। देखो क्या होता है। मेरा मन तो है जाने का, लेकिन जब भी मम्मी को जाने की बात करो मम्मी इतनी डर जाती है। मतलब उनको लगता है हमें कुछ ना प्रॉब्लम हो वहां जाके, मतलब उस साइड बहुत है ना केसेस, तो वो डर रही हैं। चलिए चाय बना ले। मैं पीऊंगी, विवेक नहीं पीने वाले हैं, मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अकेले पी लूंगी, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। चलो तो ये मैंने रख दी चाय और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी काम थे मुझे और विवेक को। तो और फिर मुझे सबके घर भी जाना था पेड़े देने के लिए, मतलब बिल्डिंग में, तो इसीलिए फिर आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। सॉरी। बस ये व्लॉग था हमारी कार के नाम, और हमारी ड्रीम कार आ गई है और भगवान के आशीर्वाद से तो भगवान को भी मैंने लड्डुओं का भोग धरा दिया है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना अगर मेरी कार पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा। लव यू, बाय बाय।